अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन दो सवालों को देख सकते हैं, यानी सवाल नंबर 1 और 2 को आप देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग हैज़ अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not belong to 0। सवाल नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास पार्ट 1 है 0.4 और 4 के ऊपर ये बार है। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसको हम p over q के फॉर्म में लेकर आना है। तो हमारे पास 0.4 ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसको हम p over q के फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि 0.4 और इसके ऊपर ये बार है, इसको हम x के इक्वल करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 0.4 और इसके ऊपर ये बार है, इसको हमने x के इक्वल कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यानी 0.4 बार को रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी रिपीटिंग फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो रिपीटिंग फॉर्म इसकी क्या है, यानी x इज इक्वल टू 0.4444, यानी इस बार का मतलब है कि ये नंबर, यानी इस बार का मतलब है कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। और इसके आगे हम इस तरह डॉट डाल देंगे, यानी इस तरह डॉट डाल देंगे, यानी इसका मतलब है कि ये नंबर कंटिन्यू है। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अब आगे हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो हम इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.4444 और ये इस तरह चलता जा रहा है। इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 10x इज इक्वल टू, जब 0.4444 जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4.4444 और ये इस तरह चलता जा रहा है। यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर जब हमने 0.4444 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आया 4.444, यानी और नंबर ये कैलकुलेटर नहीं दिखाता। तो आप क्या करोगे कि पॉइंट के बाद यानी 4 नंबर लिखोगे और इसके बाद फिर डॉट डालोगे, यानी इसका मतलब है कि ये इस तरह कंटिन्यू है। अब इसको हम इक्वेशन
2 का नाम देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। आगे हम क्या करेंगे, यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2। तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर है 10x, तो 10x से हम 1x को माइनस करेंगे, यानी इस x को माइनस करेंगे, इजिकल टू यहाँ पर है 4.444 और ये इस तरह चलता जा रहा है। इससे हम माइनस करेंगे 0.4444, यानी 0.4444 और ये इस तरह कंटिन्यू है। तो 10x से जब हम 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 9x, इजिकल टू जब हम 4.444 जब इससे हम माइनस करेंगे 0.4444 तो इससे आएगा 4। तो यहाँ पर 9, यानी ये 9x के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब उस तरफ ये जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x इजिकल टू 4/9 और यही हमारा आंसर है। यानी ये हमारे पास 0.4 बार, जिससे हमारे पास 4/9 आया, जो P/Q के फॉर्म में हमारे पास आया। दूसरा पार्ट हमारे पास है 0.37 और इसके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करेंगे। लेट x इजिकल टू 0.37 और इसके ऊपर बार है। इसको अब हम रिकरिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी x इजिकल टू 0.373737 और यानी ये इस तरह चलता जा रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी 2 डिजिट है, यानी 1 2, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम इस इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, यानी 100 मल्टीप्लाई x इजिकल टू 0.373737 और ये इस तरह चलता जा रहा है। इसको भी हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 100x इजिकल टू जब हम 0.373737 जब इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 37.373737 और ये इस तरह चलता जा रहा है। यानी पॉइंट के बाद हम इसको 3 बार लिखेंगे, यानी 3 दफ़ा पॉइंट के बाद लिखेंगे।
तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब आगे हम क्या करेंगे, यानी 1 इक्वेशन को हम 2 से माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2। 100x से हम 1x को माइनस करेंगे, यानी x, इस x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी 100x माइनस x, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 37.373737, और ये इस तरह कंटिन्यू है। इससे हम माइनस करेंगे 0.373737, यानी इससे हम इसको माइनस करेंगे। तो 100x से माइनस 1x को माइनस करेंगे तो इससे आएगा 99x, इज इक्वल टू, जब 37.373737, इससे हम माइनस करेंगे 0.373737, तो इससे आएगा 37। अब यहाँ 99 मल्टीप्लाई है, तो जब इस दूसरी जगह ये जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 37/99। तो ये हमारे पास p/q के फॉर्म में आया, यानी यह हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर में था, तो इससे हमारे पास ये आया 37/99, जो कि p/q के फॉर्म में आया। तीसरा पार्ट हमारे पास है 0.21 और इसके ऊपर बार है। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करेंगे, यानी लेट x इज इक्वल टू 0.21 और इसके ऊपर बार है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम रिपीटिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू 0.21 और ये इस तरह चलता जा रहा है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 1 2, तो हम इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। 100 के साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसलिए हमने इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.212121, और ये इस तरह चलता जा रहा है। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू, जब 0.212121, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो इससे आएगा 21.212121। पॉइंट के बाद हम इसको 3 दफ़ा लिखेंगे और इस तरह फिर डॉट डालेंगे, यानी ये कंटिन्यू है, यानी ये इस तरह चलता जा रहा है। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे।
इससे आगे अब हम क्या करेंगे, यानी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, यानी 100x से हम इसको माइनस करेंगे, यानी इस x को 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 ये इस तरह चलता जा रहा है। इससे हम माइनस करेंगे, यानी इससे हम माइनस करेंगे इसको, यानी इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी 0.212121 और ये इस तरह चलता जा रहा है। तो 100x से जब हम -1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 99x इज इक्वल टू, जब इससे हम माइनस करेंगे यानी 21.2121, जब इससे हम माइनस करेंगे 0.212121 तो इससे आया हमारे पास 21। तो जब 99 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस दूसरी तरफ ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 21/99, यानी एक तरफ 99 मल्टीप्लाई है x के साथ तो दूसरी तरफ ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 21/99 जो कि P/Q के फॉर्म में हमारे पास आया। तो यही हमारा आंसर है।